अस्सलामुअलैकुम जनाब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से ही होंगे। आज पाकिस्तान की चौथी शिकस्त, लगातार 4 मैचेस हार कर पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। बाहर होने के दर पे नहीं है, बाहर हो चुकी है। किसके बारे में बात करूं, क्या बात करूं, क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो मैच हारने की वजह मैं आज कप्तानी को नहीं दूंगा। आज कप्तानी बहुत अच्छी की है बाबर आजम ने, लेकिन वो इस टीम के अंदर मेन बेसमेंट के तौर पर खेलते हैं। कप्तानी बाद में करते हैं, लेकिन जब बैटिंग के लिए आते हैं तो वो मेन बेसमेंट कहलाते हैं, जो कि आज वो अपना हक अदा नहीं कर सके। 65 बॉलों पे 50 रन बना के गए। रिजवान नहीं खेल सके, अच्छी बैटिंग नहीं कर सके। अब्दुल्ला शफीक नहीं खेल सके, इमामुल हक नहीं खेल सके। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब आप 156 बॉले 26 ओवर आप डॉट बॉले खेलेंगे तो आप मैच जीतने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आप बॉलर के ऊपर कितना लोड डालेंगे? आपके बॉलर क्या आसमान से उतरें, क्या करेंगे वो कि आपको मैच जितवा दें? 50 ओवर में से 26 आपने ओवर डॉट खेल लिए, 24 ओवर में आपने रन बनाए। आप चाहते हैं कि आप मैच जीत लें, कैसे जीतेंगे? 283 रन का टारगेट हमने दिया अफ़गानिस्तान को इसी पिच के ऊपर, और वहाँ पर अफ़गानिस्तान ने बआसानी 2 विकेटों के नुकसान पर इसको अबूर कर लिया। ये तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा साउथ अफ्रीका का कि साउथ अफ्रीका इतना क्लोज़ मैच लेके गई। टूर्नामेंट का सबसे क्लोज़ मैच था अभी तक, और उन्होंने कुछ इज़्ज़त बचा ली हमारी। वरना वो चाहते तो क्विंटन डिकॉक और मार्करम ही ये टारगेट अबूर कर लेते। मार्करम ने जिस तरह की बैटिंग की, 91 रन पे आउट हुए वो एक गलत शॉट की वजह से। जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे थे, और उससे पहले डिकॉक जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे, अगर ये थोड़ी सी लंबी इनिंग खेल जाते तो ये 35 ओवर के अंदर 2 या 3 विकेटों के नुकसान पर ये टारगेट अबूर कर लेते। उनका तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने हमारी कुछ इज़्ज़त रखी और मैच क्लोज़ लेके गए और 1 विकेट से जीते। यहाँ पर जो मसले मसाइल हैं ना, हम पहले कह रहे थे कि बॉलिंग नहीं चल पा रही, हमारी बॉलिंग नहीं हो पा रही। आज बॉलिंग ने सारा ज़ोर लगा दिया। उनके पास रन्स ही नहीं थे डिफेंड करने के लिए। आप उनको रन्स देते हैं 271 रन। 270 रन इस विकेट के ऊपर आसानी से चेज़ हो रहे हैं। पिछले मैच में आपने यहाँ पर खेला, आपको पिच का अंदाज़ा नहीं हुआ क्या पिच कह रही है। यहाँ पर पाकिस्तान ने 50 ओवर अपने पूरे नहीं खेले, 46 ओवर में ऑल आउट हो गई। अब वो कसूरवार किसको कहें हम? ओपनर को कहें, जो दोनों ओपनर रन नहीं बना के गए? मिडिल ऑर्डर को कहें? इफ्तिखार को ऊपर भेजने की क्या तुक बंदी थी? इफ्तिखार जिस जगह पर खेलते हैं वो 35-38 ओवर के बाद आते हैं। वो 6ठे नंबर पे, कभी कभी 7वें नंबर पे भी आ जाते हैं। वो उस टाइम पर आके हिटिंग कर लेते हैं। आपने कहा कि इफ्तिखार जो है स्पिनर को अच्छा नहीं खेलते, चलो स्पिनर के ख़िलाफ़ ही खिलाते हैं। वो उन्होंने तबरेज़ शमसी ने उसको आउट कर दिया। मेरे भाई, जब आपको पता है कि किस बेसमेंट का किसके ख़िलाफ़ रिकॉर्ड अच्छा है, तो आप उसके ख़िलाफ़ ही उतारो, उस वक़्त उतारो। मैनेजमेंट क्या कर रही है समझ नहीं आता। मैनेजमेंट सिर्फ पैसे ले रही है, तनख्वाहें खा रहे हैं बैठ के, और मैच चल रहा होता है, अपने इनके एक्शन ही ख़त्म नहीं हो रहे होते हैं। क्या कहें कि आज के हार ने बहुत ही मायूस किया। आज जिस तरह पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए थी, सारा बलवा जो है वो बैटिंग के ऊपर ही दूंगा। बैटिंग ने मैच हराया। अगर यहाँ पर 300 रन या 350 तक हो जाते, यहाँ ये 300 प्लस की पिच थी, और अगर यही साउथ अफ्रीका अगर पहले बैटिंग करती 350 रन बना देती यहाँ पर, और आपसे चेज़ नहीं होते। वो उन्होंने चेज़ करके दिखाया कैसे चेज़ होते हैं। मुश्किल विकेट थी, मान लेता हूँ मुश्किल विकेट थी, उनके भी बेसमेंट आउट हुए, लेकिन आपका कोई एक बेसमेंट तो तेज़ खेल के जाता। इफ्तिखार से हमें उम्मीद थी, इफ्तिखार जल्दी आउट होगा। 100 से भी कम स्ट्राइक रेट से जब खेल लेते, जब आउट हो गए वो, क्योंकि उनका नंबर आपने चेंज कर दिया उठा के। आपने कहा कि हम उसको 15 ओवर के बाद बुलाएंगे, हो सकता है बहुत बड़ी इनिंग खेल जाए। भाई, स्पिनर के ख़िलाफ़ नहीं खेलता वो, स्पिनर के ख़िलाफ़ अच्छा नहीं है। ये हम जैसे बंदे को बताया तो मैनेजमेंट क्या कर रही है, क्या देख रही है, ये समझ नहीं आता। शादाब खान, उन्होंने अच्छी कुछ बैटिंग कर ली। बस हर बंदा अपनी जगह पक्की करने में लगा हुआ है। बाबर आजम अपनी रैंकिंग बचाने के चक्कर में। क्विंटन डिकॉक को कभी देखा आपने? रसीव एंडरसन,
वो टॉप 10 में आते हैं। उनको कभी देखा कि रैंकिंग बचाने के लिए बैटिंग कर रहे हो? टीम क्या डिमांड कर रही है? टीम डिमांड कर रही थी आपसे 300 प्लस। इस पिच के ऊपर आप बनाएंगे तो आप मैच जीतेंगे, लेकिन आपने टीम डिमांड पूरी नहीं की। आपने कहा मैं 50 बना लूँ, मेरी 50 पूरी हो जाए, मेरी जगह पक्की हो जाए। सौद शकील अपनी 50 पूरी की, आउट होके चलेगा। शादाब खान अच्छी इनिंग खेल ली, चलो भाई मेरी जगह तो पक्की है, मैं आउट होके चला गया। जिस टाइम पर जिम्मेदारी थी, शादाब खान जिस मौके पे खेलते हैं या इफ्तिखार जिस नंबर पर आकर खेलते हैं, उस नंबर पे रिस्क लेने की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि आपके पास टेल बचती है। 15 ओवर पड़े हुए थे जब शादाब खान और ये सौद शकील खेल लेते हैं, गलत शॉटों की वजह से आउट हुआ है। टेल आपकी कितनी बचा लेगी? टेल 2 ओवर खेल लेगी, 3 ओवर खेल लेगी, 5 ओवर खेल लेगी। आपने उनको 10 ओवर थमा दी टेल को। टेल एंडर इतनी बड़ी इनिंग नहीं खेल सकते। और फिर टेल एंडर की बात करूं, टेल एंडर अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेती, बस आगे हर बॉल को हिट करना है। आज साउथ अफ्रीका को देख लें, उनके टेल एंडर ने कैसे खेला। जिस वक्त 20 रन चाहिए थे, उनके टेल शुरू हो गई थी। मार्करम सेट बेसमेंट उनके आउट होकर चले गए, अब उनकी टेल शुरू हो गई। टेल ने कैसे मैच जितवाया? चौके छक्के मारे, सिंगल सिंगल सिंगल, हर ओवर के अंदर 2 से 3 रन बनाए, मैच जितवा गए वो। अगर आप 50 ओवर खेल लेते, नहीं हिटें लग रही आपसे, आप सिंगल डबल ही कर लेते, 20 रन तो ज़्यादा बन जाते, 290 तो हो जाता स्कोर, और हो सकता है 300 प्लस भी हो जाता। लेकिन वही बात है कि टेल अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेती, ऊपर से ओपनर रन नहीं करते। आपका अगर दोनों ओपनर नाकाम हो जाए किसी मैच के अंदर, इम्पोर्टेंट मैच के अंदर, तो आप कैसे मैच जीतेंगे भाई? बैटिंग 90% बैटिंग ने मैच हराया है ये, और बैटिंग फ्लॉप हो गई आज बिल्कुल। जिस तरह की बैटिंग करनी चाहिए थी इनको, उस तरह की बैटिंग इन्होंने की नहीं। और जितने बैट्समैन ने टीम डिमांड पूरी नहीं करते, अपनी इनफरादी इनिंग्स को तरजीह देते हैं ये, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम का ये हाल है आज। हर बंदा ये चाहता है कि मैं अपनी जगह पक्की करूं, मेरे को लोग पहचानने लगें, मैं 50 स्कोर करूं। हर बंदा अपनी जगह पक्की करने में लगा हुआ, वो इमाम हो, अब्दुल्ला शफीक हो, सौद शकील हो, बाबर आजम हो, रिजवान हो, कोई भी हो। जब आप इस तरह की बैटिंग करते हैं तो इस तरह के रिज़ल्ट आते हैं। बॉलिंग को मैं आज क्रेडिट दूंगा कि बॉलिंग आज बहुत अच्छी की है उन्होंने। शाहिन अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की आज, 3 विकेट लेने में कामयाब हुए और इकनॉमिकल भी रहे। लेकिन वही बात है कि जिस टाइम पर रन से इतने कम हो तो आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ कि 20 से 25 रन, 30 रन और होते तो पाकिस्तान ये आसानी से मैच जीत सकता था। दूसरा, जो बैटिंग तो चलो फ्लॉप रही, क्या बात करूँ उसके बारे में। जब बॉलिंग के अंदर हारिस रऊफ जिस टाइम पर अपना कोटे का आखिरी ओवर कर रहे थे, टर्निंग पॉइंट ये था जो एम्पायर कॉल की वजह से आउट नहीं दिया, एम्पायर कॉल की वजह से आउट नहीं हुए, वो टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि उस ओवर के अंदर हारिस रऊफ विकेट ले चुके थे। अपनी आखिरी बॉल, अपने स्पेल की आखिरी बॉल पे जो उन्होंने LBW आउट की अपील की, जिस पे एम्पायर ने आउट नहीं दिया, रिव्यू लिया गया, एम्पायर कॉल की वजह से आउट नहीं हुआ, ये टर्निंग पॉइंट था। अगर वहाँ पर एम्पायर कॉल नहीं होती, एम्पायर आउट दे देता, तो वो पाकिस्तान मैच जीत चुका होता। अब पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान सारे मैच भी जीत ले अगर, तो वो यही बोलेंगे कि हमने मैचेस जीते, आखिर में हमने कमबैक किया, उसके बाद हम रन रेट से बाहर हो गए। भाई इनको चाहिए कि टाइम से अपनी टिकटें कटा लें, विंडो सीट पे झगड़ा करें कि कौन सी हमने सीट पकड़नी है और वापस आ जाए। इस तरह की कारकर्दगी हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। टीम नाकिस थी हमारी, नसीम शाह नहीं थे, अबरार अहमद की शमूलियत पर बड़ा झगड़ा हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह पाकिस्तान हारेगा। लगातार 4 इनको शिकस्तें हुई, जिसकी वजह से टीम ने बिल्कुल ही क्लेप्स कर गई और टूर्नामेंट से बाहर हो गई। बस अब देखते हैं कि अब कुछ लोग यही कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया सारे मैच हार जाए या न्यूजीलैंड हार जाए तो उसकी वजह से हम अंदर जा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ बातें हैं अगर मगर की। अब जो असल हकीकत है वो ये है कि पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और फ़ारूक मंशा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।